अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। अब खबर के शुरुआत करी और मिथिला के सबसे अहम जिला दरभंगा के बात करी जे अपन 149वां स्थापना दिवस काफी धूमधाम से मना रहा है। दरभंगा जिला के 149वां स्थापना दिवस आई काफी धूमधाम से मनायल जा रहा है। जिला प्रशासन दरभंगा की ओर से कई प्रकार के कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल, जाहिमे खेलकूद प्रतियोगिता के कार्यक्रम सुबह भेल जे लहरियासराय स्टेडियम में भेल। आई खेल आयोजन के तहत लॉन्ग जंप, भाला फेंक प्रतियोगिता, दौड़ प्रतियोगिता सहित अन्य कई प्रकार के प्रतियोगिता के आयोजन कयल गेल, जाहिमे दरभंगा जिला के विभिन्न प्रखंड से आयल दर्जनों प्रतिभागी हिस्सा लेलन। सर दरभंगा जिला का 149वां जो है स्थापना दिवस पे हो रहा है ये समारोह, और इसमें सर बहुत सारे गेम हैं और बहुत सभी जिला के जो है सभी स्कूल विद्यालय के बच्चे आए हुए हैं। तो इसमें मैंने जो है लंबी कूद में लिया है। अब लंबी कूद में इस प्रतियोगिता में भाग लिया तो हमको कैसा पोजीशन रहा? थर्ड स्थान मिला हमको। यहाँ जो हो रहा है अपना स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर जो प्रतियोगिता हो रहा है, हम लोग रनिंग प्रतियोगिता में भाग लिए थे और बहुत अच्छे से कराया गया। यही स्थापना है, जिला का स्थापना 149वां है दरभंगा जिला। इस अवसर पे क्या कुछ चल रहा है यहाँ? यहाँ अभी तो फिलहाल 1600 मीटर की दौड़ है, लॉन्ग जंप है, डिस्कस थ्रो है जिसको चक्का कहते हैं, फिर भाला फेंक है। यही 4 आइटम में स्पोर्ट्स में है। फिर शाम में सांस्कृतिक कार्यक्रम होगी जो ऑडिटोरियम में होगी। किस ओर से ये आयोजन है? ये जिला प्रशासन। दरभंगा जिले के 149वें स्थापना दिवस के अवसर पर खेलकूद की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें 1600 मीटर की दौड़, फिर लॉन्ग जंप, डिस्कस थ्रो, जेवलिन थ्रो और टग ऑफ वार रस्साकशी के प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। रस्साकशी की प्रतियोगिता शारीरिक शिक्षक और खेल एसोसिएशन के बीच यानी जिला प्रशासन और खेल एसोसिएशन के बीच हुआ, जिसमें विभाग जो अपना है खेल विभाग उसको विजय मिली और यह खेल स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ है। उते शाम में रंगारंग कार्यक्रम के आयोजन भेल, जाहिमे सबसे पहले एहि कार्यक्रम के विधिवत उद्घाटन कयल गेल। उद्घाटन करे वाला में समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, विधायक संजय सरावगी, विधायक विनय चौधरी, विधायक रामचंद्र शाह समेत जिलाधिकारी राजीव रोशन, उप विकास आयुक्त अमृता बैंस और कई और पदाधिकारी और आम लोग मौजूद छला। एहि दौरान स्वागत गान और आगत अतिथि सबके सम्मानित कयल गेल। इस दौरान अपना संबोधन में बेनीपुर के विधायक विनय चौधरी कहलन जे मिथिलाक्षर जे विलुप्त भेल जा रहा है, जेकरा संरक्षण और संवर्धन के जरूरत है, एहि पर विशेष ध्यान देबाक जरूरत है। संगे संग वो इहो कहलन जे कोनो भी काम के लेल राजनीतिक पार्टी पर निर्भरता नहीं रहे के चाहिए। नीक काम के शुरुआत जखने करब तो राजनीतिक पार्टी सब अपने पीछा आबि के खड़ा भ जायत। अपन लिपि रहले हन, लिपि रहनाइ साधारण बात नहीं छै। दोसर बात है कि हम सब अपन लिपि के बिसरि गेल छी, हम अपन लिपि के उपयोग नहीं करी छी। हम एखन अपन पैड पर अपन नाम हम मिथिलाक्षर में लिखने छी। कतो लोग जाय छी तो लोग कहलक ये क्या आप लिखे हैं। तो आवश्यकता है कि जे लोग कहे कि ई की अछि, अपन हमर जे लिपि है जरा लोग पहचान जरा विलुप्त भ रहा है, आवश्यकता है ओहि लिपि पर हम सब काज करी और मिथिलाक्षर के
फिर से पुनर्स्थापित करे ला सब गोटा जहन प्रयास करबे और जहन छोट उम्र से जब प्रयास करबे तो ओ जे बिसरा रहल अछि से फिर से एतै। ते अहाँ से अपील करिए हमर अपन धरोहर एकरा बढ़बै ला हमरा सबके आगू आबऽ पड़त। ओहिमे कोनो जरूरत नहीं छै कि राजनीतिक व्यक्ति या राजनीतिक दल के आगू आबे के जरूरत छै। अहाँ आगू एबै, राजनीतिक दल अहाँ के पाछू पाछू आगू बढ़त। लेकिन अब सवाल एठम ई खड़ा भ रहल है जे नीक काम आखिर केकरा कहल जाय, खाली मिथिलाक्षर के संवर्धन के या फिर कोनो डेवलपमेंट के वर्क भ रहल अछि तो ओकरो तो नीके काम कहल जा सकैत अछि। और एहने एकटा नीक काम दरभंगा में एम्स निर्माण के लऽ कऽ भ रहल छल। लगभग 14 करोड़ रुपया बर्बाद कऽ देल गेल और भेल कि आब वह पार्टी, वह आदमी, वह विधायक सब एम्स में पलीता लगावे में कोनो कोर कसर नहीं छोड़ रहल छथि। जाहिमे बिना चौधरी सेहो छथि, ओहो बयान देलनि जे ई आब शोभन में बनबाक चाही, केओ कहै छथि अशोक पेपर मिल में बनबाक चाही, केओ ओकरा लऽ कऽ हसनपुर और केओ नालंदा लऽ जाय के फिराक में छथि। आखिरकार खाली कहि देनाइ और ओहि पर अमल खाली जनता करत, ई दोहरा रवैया नहीं हेबाक चाही। रहल बात जे अब एम्स के जे चर्चा अशोक पेपर मिल में चल रहा है तो ओकर एक तरीका से वर्किंग यूनियन द्वारा विरोध भी कल जा रहा है। वर्किंग यूनियन के तरफ से कहल जा रहा है जे एम्स बने या सरकार ओहि पर कोनो और डेवलपमेंट के काम करे, हमरा सबके कोनो आपत्ति नहीं है, लेकिन पहले हमर सबके जे बकाया है ओकर भुगतान हुए तखने कोनो काम आगा बढ़े। सर पता चला अशोक पेपर मिल अब एम्स का शिकार होने जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है और आप लोगों से कोई संपर्क किया गया है कि नहीं? हम लोगों से कोई संपर्क नहीं किया गया है और हम लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। अचानक हम लोग सुने जो एम्स यहाँ बन रहा है तो हम लोगों को आश्चर्य हुआ। तो दरभंगा में एक बहुत बड़ा रकम इन्वेस्टमेंट हो चुका है, इसके लिए मिट्टी की भराई हो चुकी है, तो फिर वहाँ से क्यों यहाँ हटाया गया और यहाँ अशोक पेपर मिल चुना गया। खैर अगर अशोक पेपर मिल में ही चुना गया तो हमको उसका भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मज़दूरों का जो बकाया है भारतीय संविधान के मुताबिक वो पैसा जब तक मज़दूरों को भुगतान नहीं होगा तब तक हम लोग वहाँ पर में एम्स का या कोई काम नहीं होने देंगे। हम लोग संकल्पित हैं, हमको इसके लिए वहाँ बल प्रयोग करना पड़े, हाई कोर्ट जाना पड़े, हम लोगों का समस्या का निदान हो जाए, एम्स बने, सरकार को जो मर्जी हो बनावे, हम उसका स्वागत करेंगे। क्योंकि ज़मीन बेकार पड़ी हुई है, हम भी चाहते हैं कि ज़मीन का यूटिलाइज हो। मतलब आप लोगों का सीधा कहना है जो मजदूरों का बकाया भुगतान हो जाए और उसके बाद सरकार उस पर जो करना चाहे वो कर सकती है। मजदूरों का बकाया भुगतान हो जाए, मजदूरों का समस्या का निदान हो जाए तो सरकार जो चाहे सो कर सकती है, हमको उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। सवाल और आपसे है, जो मान लीजिए सरकार मजदूरों का बकाया भुगतान कर देती है, आप लोग भी मदद करके एम्स बनवाने में पूरा सहयोग देंगे, लेकिन क्या उसके बाद जो अभी बताया जा रहा है जो कुछ पार्ट अशोक पेपर मिल को छोड़ दिया जाएगा, बाकी पार्ट में एम्स और कुछ और योजना लेके सरकार आ रही है, तो क्या एम्स बनने के बाद वहाँ अशोक पेपर मिल या कोई भी फैक्ट्री चल पाएगा? एम्स बनने के बाद अगर कोई आदमी कहते हैं कि वहाँ पर कोई फैक्ट्री चला देंगे, वो पागलपन है। एम्स बनने के बाद वहाँ पर कुछ भी नहीं बन सकता है। एम्स बनने के बाद तो वैसा कोई ज़मीन मिल जाएगा जो कोई एजुकेशन के लिए कोई छोटा मोटा व्यवस्था किया जा सके या कोई छोटी काम के लिए उसको व्यवहार किया जा सके, लेकिन अशोक पेपर मिल या पेपर मिल कोई उसके लिए 1 इंच भी ज़मीन कामयाबी वहाँ नहीं होगी एम्स बनने के बाद। दरभंगा में एम्स निर्माण के प्रक्रिया के लगभग एक तरीका से कह सके छी जे बद्ध कऽ देल गेल हन, जाहिमे तमाम राजनीतिक पार्टी शामिल अछि, परोक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से हर रूप से एहिमे पार्टी सब शामिल अछि। डीएमसीएच परिसर में एम्स निर्माण के लऽ कऽ काम शुरू भेल, लगभग 14 करोड़ रुपया ओहिमे खर्च कयल जा चुकल अछि। डीएमसीएच के तोड़ फाड़ कऽ तहस नहस कऽ देल गेल और ओहिके बाद एकटा सिगुफाबाजी शुरू भेल आरजेडी के तरफ से, तकरा बाद वाम दल ओहिमे घुसल, तकर बाद जनता दल यूनाइटेड ओहिमे घुसल, ओहिके बाद शुरू भऽ गेल एम्स के फुटबॉल बनावे के काम। और अब सरकार के तरफ से तो एहि पर कोनो बयान नहीं देल जा रहा है, लेकिन राजनीतिक पार्टी सब एहि पर अपन अपन मुंह खोलनाइ शुरू कर देलन
और मुंह से तो खाली आगे उगल रहल छथि सब। एहि सबके पीछा वर्किंग यूनियन जे ओहिठाम के अछि अशोक पेपर मिल के, हुनकर सबके अपन मांग अछि जे एक तरीका से जायज मांग अछि। हुनकर सबके कहब अछि जे भाई ओहिठाम जे अहाँके इच्छा हुए सरकार के ओ बनाओ, लेकिन सबसे पहले हमर सबके जे बकाया अछि ओकर भुगतान हुए। हम लोगों से कोई संपर्क नहीं किया गया है और हम लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। अचानक हम लोग सुने जो एम्स यहाँ बन रहा है तो हम लोगों को आश्चर्य हुआ। तो दरभंगा में एक बहुत बड़ा रकम इन्वेस्टमेंट हो चुका है, इसके लिए मिट्टी की भराई हो चुकी है, तो फिर वहाँ से क्यों यहाँ हटाया गया और यहाँ अशोक पेपर मिल चुना गया। खैर, अगर अशोक पेपर मिल में ही चुना गया तो हमको उसका भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मज़दूरों का जो बकाया है भारतीय संविधान के मुताबिक वो पैसा जब तक मज़दूरों को भुगतान नहीं होगा तब तक हम लोग वहाँ पर में एम्स का या कोई काम नहीं होने देंगे। हम लोग संकल्पित हैं, हमको इसके लिए वहाँ बल प्रयोग करना पड़े, हाई कोर्ट जाना पड़े, हम लोगों का समस्या का निदान हो जाए, एम्स बने, सरकार को जो मर्जी हो बनावे, हम उसका स्वागत करेंगे। क्योंकि ज़मीन बेकार पड़ी हुई है, हम भी चाहते हैं कि ज़मीन का यूटिलाइज हो। मतलब आप लोगों का सीधा कहना है जो मजदूरों का बकाया भुगतान हो जाए और उसके बाद सरकार उस पर जो करना चाहे वो कर सकती है। मजदूरों का बकाया भुगतान हो जाए, मजदूरों का समस्या का निदान हो जाए तो सरकार जो चाहे सो कर सकती है, हमको उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। और जतेक भी डमरू लऽ कऽ अखन सब मदारी सब आबि गेल छथि मैदान में, वो सब अपन अपन राग में डमरू बजा रहल छथि। केओ अशोक पेपर मिल में एम्स बनाए एकर समर्थन कऽ रहल छथि। अब मतलब ताजुब देखियो जे कतेक एहिठाम खेल चलि रहल अछि जे आरजेडी के हारल विधायक भोला यादव अशोक पेपर मिल में एम्स बनाए एकर मांग ऐलान सब किछु कऽ देलनि। तेना ऐलान कऽ देलनि जेना वो बिहार सरकार के और भारत सरकार के प्रवक्ता होइत। जो एम्स दरभंगा को मिला था उस एम्स के लिए भी उचित स्थान मिल गया। अर्थात पहले का जो योजना था उसमें था जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज का जो ज़मीन है उसमें से 200 एकड़ ज़मीन एम्स को दिया जाएगा और दरभंगा मेडिकल कॉलेज एक क्लिनिक का रूप हो जाएगा। 27 एकड़ मात्र ज़मीन बच रहा था दरभंगा मेडिकल कॉलेज के पास, जो कि एक मेडिकल कॉलेज के पैमाना के हिसाब से भी काफ़ी कम था। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है वह स्वागत योग्य है और उससे खास करके दरभंगा ही नहीं बल्कि इस पूरे इलाके के लोग आह्लादित हैं। अब एम्स का निर्माण अशोक पेपर मिल वाले जो भूभाग है, बड़ा सा भूभाग है, उसमें से एक भाग काट करके एम्स को दिया जाएगा और वहाँ पर एम्स बनेगा। और हुनकर ओहि बयान के हुनके पार्टी के जिला अध्यक्ष पलिता लगा रहल छथि। उमेश राय कह रहल छथि नहीं शोभन में बनबाक चाही। आखिरकार ई भऽ की रहल अछि और दरभंगा के जनता के एतेक बेवकूफ किए बनायल जा रहल अछि। 2022 में एम्स नहीं बन सकल, एम्स के शिलान्यास तक नहीं भऽ सकल। 2023 में एम्स फुटबॉल बन रहल अछि जेकरा राजनीतिक पार्टी सब अपना अपना हिसाब से गोल करे के लेल किक मारनाइ शुरू कऽ देने छथि। लेकिन राजनीतिक पार्टी और पार्टी के नेता सब के बात के ध्यान रखबाक चाहिए जे 2023 में दरभंगा के जनता चुप नहीं बैसे वाला छथि। एहन नहीं हुआ जे ई पार्टी और पार्टी के नेता सब जनता के सामने फुटबॉल बन जाए। ई तो छला एम्स के प्रकरण और एम्स के लेल जे दिन रात मेहनत कर रहल छला दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर। फिलहाल अखन वो दरभंगा में छथि नहीं, वो अखन दिल्ली में छथि और एठाम नगर निगम के चुनाव चल रहल छल तो घरवा से कोहबरबे भला पूछ के अपन दिल्ली रहनाइ बेहतर समझला जे एठाम जायब तो फिर इम्हर उम्हर किछु न किछु टीका टिप्पणी हमरो पर हेबे करत, तैसे बढ़िया दिल्लीए रही। खैर दिल्ली में छथि तो ओतो अपन ज्ञापन दे के जे हुनकर एकटा नियम अछि ओहि नियम के पूर्णतः पालन कर रहल छथि और आब वो खेल के बढ़ावा दे के लेल एकटा ज्ञापन सौंपलनि हन। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर खेल सचिव सुजाता चतुर्वेदी से मुलाकात केलन। एहि दौरान सांसद गोपाल जी ठाकुर राज्य खेल मैदान के अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदान के रूप में विकसित करबाक, यूनिवर्सिटी परिसर में मल्टीपर्पज हॉल, फुटबॉल स्टेडियम सहित खेलो इंडिया के तहत दरभंगा में विभिन्न खेल
अवसंरचना के निर्माण के साथ यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापना सहित कई विषय पर चर्चा केलन। ओ कहलन जे पूर्व में केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी से मिलकर एहि मामला सहित अन्य विषय पर उनका अवगत करा चुकल छी। सांसद कहलन जे दरभंगा सहित मिथिला में विभिन्न खेल के बढ़ावा देबाक लेल खिलाड़ी के विकास के लऽ कऽ राज मैदान के अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदान के रूप में विकसित करबाक और भारत सरकार के महत्वाकांक्षी योजना खेलो इंडिया के तहत दरभंगा में विभिन्न खेल अवसंरचना के निर्माण सहित यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के स्थापना करे के भी आग्रह कयल गेल। ओ कहलन जे दरभंगा के विभिन्न खेल अवसंरचना बन जाय सो स्थानीय स्तर पर खिलाड़ी के काफी लाभ मिलत और खिलाड़ी विश्व स्तर पर दरभंगा और भारत के नाम रोशन करता। सांसद कहलन जे जल्द ही केंद्रीय टीम स्टेडियम निर्माण हेतु तो स्थल निरीक्षण करे हेतु दरभंगा आयत। खेल सचिव द्वारा बतायल गेल जे राज्य में होय वाला सब प्रकार के निर्माण कार्य हेतु राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त केनाय अनिवार्य होइत अछि। मतलब खेल के मैदान पर सांसद के जोर छन जे खेल के मैदान बने और ओहि मैदान में हैत कि राजनीति के खेल हैत। एकोटा खिलाड़ी के किछु नहीं भेट जा रहल अछि। एहि सब अथी में नहीं पड़ू। ई दरभंगा अछि, एहिठाम चाहे जेहन मैदान बना लिया खेलता ओहि पर राजनीतिक दल के नेता और कार्यकर्ता सब ही। सांसद मांग कर रहल छथि जे भाई राज मैदान के बढ़िया से विकसित कयल जाए, स्टेडियम बनायल जाए, बहुत किछु बनायल जाए, लेकिन जखन ओहो ले प्रस्ताव राज्य सरकार के पास पहुंचत तो राज्य सरकार ओहि पर कुंडली मारि के बैस जायत, ओहिना जहिना एम्स के पर ऊपर कुंडली मारि के बैसल अछि। और एतेक बात स्पष्ट अछि जे दरभंगा में एम्स नहीं बने एहि के लेल पुरजोर प्रयास चल रहल अछि। और एहि में जे आब भनक आबि रहल अछि और सूत्र जे बता रहल छथि ओहि में एम्स के लऽ कऽ दरभंगे में नहीं आब पटना में सेहो खींचतान शुरू भऽ गेल अछि। आब दुनू पार्टी के नेता सब अपना अपना क्षेत्र में एम्स के केना पहुंचा ली एहि के लेल जी तोड़ प्रयास कर रहल छथि। और सांसद हमर छथि जे खेल मैदान के बढ़ावा दऽ रहल छथि, खेलो इंडिया के चाहे छथि जे ओकरा बढ़ावा मिले, एतौ के बच्चा सब के खेले के लेल मैदान मिले, लेकिन बच्चा सब के मैदान ई सब मिल देता तखन ना। मैदान में तो ई राजनीतिक नेता सब उतर जाय छथि, बच्चा सब के की फायदा होइत अछि ओइसँ। एससीएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करो 9832760000 पर। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। मोबाइल नंबर 8298626013। एक बार फिर से 8298626013। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा में शेखर क्लासेज के 23वां स्थापना दिवस मनाओल गेल। एहि दौरान मुख्य अतिथि के रूप में बेनीपुर के विधायक विनय चौधरी मौजूद रहे। संगे संग उनका साथ आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर आशीष शेखर और निदेशक निखिल गौरव भी मौजूद छला।
institute endeavors to train students indirectly. Next. We try to we envision a world where no child would have restricted Sir, to please join in. Sorry, I'm just giving you the envelope. शेखर क्लासेस का है, यह बहुत ही अच्छा है और सबसे बड़ी खूबी इसमें है कि यह कमजोर तबके के बच्चों को स्कॉलरशिप्स के माध्यम से पढ़ाता है। यह सबसे बड़ी खूबी है इसमें और ये एक मील का पत्थर शिक्षा को सुधार करने में ये होगा। यही कहना है कि हर साल की तरह निरंतर शेखर क्लासेस आगे बढ़ रहा है। स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इस कोविड समय के दौरान भी स्टूडेंट्स को हम लोगों ने जितना हो सका लिमिटेड साधन में, सबके साथ घर में दिक्कत था, वो बाहर नहीं निकल सकते थे, इंटरनेट का प्रॉब्लम था, मगर इन सबको देखते हुए हम लोगों ने बच्चों के लिए स्पेशल कोर्सेज़ को डिज़ाइन किया और शेखर क्लासेस में कोविड के ऐसे मुश्किल समय में भी बच्चों का फ्यूचर देखते हुए उनको पढ़ाया, उनको उस समय जो मैक्सिमम सोशल सपोर्ट हो सकता था वो दिया और बच्चे अच्छा कर रहे हैं, निरंतर अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा करते रहें। शेखर क्लासेस का आज 23वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में संजय सराबगी, प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी, प्रोफेसर अमरेंद्र शर्मा, प्रोफेसर मंजू रॉय, प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा, श्री अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ हम लोग आज विद्यार्थियों के सफल विद्यार्थी जो कहीं compete किए हैं किसी भी सरकारी संस्था में, बैंक में, एसएससी में, उन सबों को पुरस्कृत करते हैं और हमारे स्वर्गीय माता पिता के नाम पर उन लोगों को छात्रवृत्ति दी जाती है। एससीएस मिथिला के अंक में अखनितवे अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग अहाँ सबके सामने उपस्थित है। तब तक अहाँ सब देखते रहू एससीएस मिथिला। चले चले अहाँ सबके नव वर्ष 2023 के ढेर सारी शुभकामना दैत विदा चाहब और एतेक बात जरूर कह चाहब जे कोरोना के अखन खतरा बनल अछि, तें कोरोना गाइडलाइन के पालन करैत ही नया वर्ष के उत्साह उमंग में शामिल है। और एकटा खास बात जे केओ अहाँ के प्रतिनिधि छथि विधानसभा में, ओ यदि अहाँ के क्षेत्र में आबै छथि तो हुनका से एकटा सवाल जरूर पूछू जे अहाँ दरभंगा एम्स के समर्थन में छी या विरोध में। एहि पर हर एक दरभंगा वासी के आब खड़ा भेनाइ अति आवश्यक भ गेल हन, नहीं तो दरभंगा से एम्स ल जाय के पूरा प्लानिंग भ चुकल अछि। देखैत रहू एससीएस मिथिला। नमस्कार। सबकी समृद्धि बढ़े, सुखी रहे, यही मैं अपेक्षा रखता हूं भगवान से कि हमारे क्षेत्र में की जनता आगे बढ़े, उसका क्षेत्र का विकास हो। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान परिवार की ओर से सभी छात्र छात्राओं, शिक्षक शिक्षिकाओं, अभिभावकों, मीडिया बंधुओं एवं सभी नगर वासियों को नव वर्ष 2023 की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। कामना है कि यह नव वर्ष सभी के लिए अच्छा सेहत, खूब तरक्की और ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आगामी बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन से आग्रह है, उनसे सलाह है कि वो बढ़िया से परीक्षा की तैयारी करें, जमकर तैयारी करें, अच्छे से एग्ज़ाम दें, ज़बरदस्त मार्क्स आए और ताकि वो परिवार का, अपना और विद्यालय का नाम रोशन कर सके। एक बार पुनः सभी को नव वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
होली मेरे इंटरनेशनल स्कूल परिवार की ओर से समस्त मिथिलावासी देशवासियों, यहाँ के स्कूली बच्चों, अभिभावक, सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों, मीडिया के बंधुओं, सभी गुरुजन, सभी लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामना। साथ में दरभंगा जिला के स्थापना दिवस भी है, उसका भी ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामना। नव वर्ष सबके लिए मंगलमय हो, हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, सुखद उनके जीवन में सुखी रहे। तो हम चाहेंगे कि उनकी जो भी मन का बात 2022 में नहीं पूरा हुआ हो, 2023 में निश्चित तौर पर उनका फलित होगा, पूरा होगा। और दरभंगा खास करके हमारा काफ़ी विकास कर रहा है। यहाँ का जो हमारा मैथिली खास करके के इतना मिठास, और आज दरभंगा एयरपोर्ट, एम्स काफ़ी विकास हो रहा है। यहाँ के लोग भी बहुत सामंजस्य बना करके मिथिला के विकास में सब लोग लगे हुए हैं। क्या उद्योगपति, क्या सर्विसमैन, क्या बिजनेसमैन, सब लोग। तो हम सब लोग को पुनः नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामना, बधाई देता हूँ। धन्यवाद।